और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के बीजेपी मुख्यालय में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत की याद में एक एग्जीबिशन का उद्घाटन किया गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। एग्जीबिशन में पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को फोटो के माध्यम से दर्शाया गया है। हम सबके लोकप्रिय नेता जिन्होंने एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर देश के उपराष्ट्रपति पद तक उन्होंने दायित्व का निर्वहन किया और पार्टी का व्याप बढ़ाने से लेकर उन्होंने राजनीति में अजात शत्रु के नाम से एक पहचान बनाई, जिनको पक्ष के साथ विपक्ष के लोग भी बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे, जिन्होंने अनेक ऐसी योजना इस राजस्थान को दी जिसकी विपक्ष ने भी सराहना की, चाहे अंत्योदय हो, काम के बदले अनाज योजना हो, ऐसी और गांव में विकास की गंगा पहली बार किन्हीं मुख्यमंत्री के काल में गांव तक विकास, गांव ढाणी में विकास पहुंचा। ऐसे श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत साहब के जन्म शती वर्ष पर आज पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी की आज शुरुआत हुई है, फिर ये जिलों में भी होगी। इस विचार का पौधा प्रतिरूपित करने से लेकर के भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में एक वटवृक्ष के रूप में स्थापित करने तक श्रद्धेय भैरव सिंह जी ने उस जमाने के लोग, आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी आदि लोगों के साथ मिलकर के जिस तरह से पार्टी को व्याप दिया, आज भारतीय जनता पार्टी देश भर में जब विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में खड़ी है, हम गर्व के साथ में कह सकते हैं कि देश भर में जिन प्रांतों में सर्वाधिक मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, संगठन की दृष्टि से जहां सबसे ज्यादा मजबूती है, उनमें से एक राजस्थान। तो वही कर्नाटक चुनाव के बाद बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। सीपी जोशी ने कहा कि कर्नाटक में जनता का जनादेश सिर माथे पर है, लेकिन राजस्थान के हालात वैसे नहीं। यहां किसान कर्ज माफी के वादे को याद किया जा रहा है। बिजली के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। युवाओं समेत ऐसे बहुत से चुनावी वादे हैं जिन्हें पूरा नहीं किया गया और महंगाई राहत कैंप में उन मुद्दों पर भी बात की जानी चाहिए। 4.5 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने के अलावा कोई काम नहीं किया। जिस महंगाई की बात कर रहे हैं, इन्होंने 4.5 वर्ष में सबसे महंगा पेट्रोल, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि आप राहत कैंप कर रहे हैं, अच्छा है। मेरी मांग है कि आपने वादा किया था कि बिजली का 1 पैसा भी 5 वर्ष में नहीं बढ़ाएंगे। आपने अनेक बार बिजली के दाम बढ़ाए, पिछले 2 महीनों में एक बार 42 पैसा और अभी 52 पैसा बढ़ाया। मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि वो वापस लें। मेरी विनती है कि बढ़ा हुआ पेट्रोल, बढ़ी हुई डीजल, बढ़ा हुआ व्हीकल टैक्स, इनका भी राहत टैक्स में उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नागौर जिले के दौरे पर रहे। नागौर दौरे के दौरान सबसे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचे, जहां उन्होंने तेजाजी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद मेड़ता सिटी क्षेत्र के डांगावास गांव में पूर्व केंद्रीय मंत्री नाथूराम मिर्गा की मूर्ति का अनावरण किया। खबर पाली से है। जिला अग्रवाल समाज का जिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें डूंगरपुर के पूर्व सभापति और स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। जिला कार्यकारिणी सभा में समाज के विभिन्न कार्यक्रमों और सराहनीय कार्य करने वाले समाज सेवियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज देश दुनिया में ख्याति प्राप्त समाज है। वर्तमान समय में समाज को हर क्षेत्र में आगे आने की आवश्यकता है। साथ ही आने वाले समय में राजनीति में भी अग्रवाल समाज प्रतिनिधित्व करेगा। कि अग्रवाल सम्मेलन से जुड़े हुए हैं या उपस्थित हुए, और ये सारी वो कार्यकारिणी है जो निश्चित रूप से जिले की दिशा और दशा को दोनों को सुधारने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। अग्रवाल समाज देश और दुनिया में अपने नाम से बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त है। पिछले लंबे समय से इसमें कोई संदेह नहीं कि हम लोग जो वास्तविक रूप में हमें जिस तरह से नेतृत्व करना था, हम नहीं कर। और